Subscribe to our channel, press bell icon for all the updates. नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आदित्य श्रीवास्तव। वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड। सो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे क्लास 12 का फर्स्ट चैप्टर नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। सो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है, मॉडर्न कॉन्सेप्ट क्या है, प्रोसेस क्या होता है मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट में, इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी क्या होती है, ये सब देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मैनेजमेंट होता क्या है, ठीक है। ट्रेडिशनली कॉन्सेप्ट की अगर हम बात करें, जो पुराने ज़माने में लोग जैसे तरीके से कहते थे, मैनेजमेंट आज से नहीं, बहुत पुराना है मैनेजमेंट हर जगह आपको देखने को मिलेगा। मैनेजमेंट क्या होता है ना, कि हर ऑर्गेनाइजेशन के लिए इसेंशियल फॉर्म है, मतलब कि समझ लीजिए बहुत ज़रूरी है। बिग हो, स्मॉल हो, कोई भी बड़ा हो, छोटा हो, प्रॉफिटेबल हो, नॉन प्रॉफिटेबल हो, सर्विस दे रहा हो, जैसा भी किसी भी प्रकार का ऑर्गेनाइजेशन हो, उसमें आपको मैनेजमेंट देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। और ये मैनेजमेंट का जो ड्यूटी है वो किसके थ्रू परफॉर्म किया जाता है, वो मैनेजर के थ्रू परफॉर्म किया जाता है। क्या मैनेजर क्या परफॉर्म करता है ड्यूटी में, कि ही टेक्स द डिसीजन, वो डिसीजन को टेक करता है, लेता है कि व्हाट विल डू, हम क्या कर सकते हैं, क्या नेक्स्ट होगा, किसके थ्रू वो काम होगा। ये सब सारी ड्यूटी जो होती है वो मैनेजर की ड्यूटी होती है, ठीक है। वो बेसिक जॉब ऑफ द मैनेजर होता है। तो चलिए हम डेफिनेशन देखते हैं। ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट का डेफिनेशन क्या होता है। ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट का डेफिनेशन क्या कहता है, मैनेजमेंट इज एन आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स। बस इसमें देखिए ये वर्ड पकड़िए, मैनेजमेंट इज एन आर्ट गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर। इसमें कहने का मतलब है ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट में कि दूसरों के द्वारा काम करवाने की कला को, दूसरों के द्वारा अपना कार्य को पूरा करवाने की कला को, उसको ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट में मैनेजमेंट कहते हैं, ठीक है। अब टाइम चेंज हो गया है, मॉडर्न कॉन्सेप्ट आ गया है। मॉडर्न कॉन्सेप्ट जो है वो मॉडर्न कॉन्सेप्ट में क्या कहते हैं, मॉडर्न कॉन्सेप्ट में कहते हैं मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन विद द एम ऑफ अचीविंग गोल इफेक्टिवली एंड इफिशिएंटली। इसमें मैनेजमेंट देखिए, ट्रेडिशनल में आर्ट बोला है और मॉडर्न में मैनेजमेंट को प्रोसेस बता दिया गया है, ठीक है। इसमें प्रोसेस बताया गया है कि मैनेजमेंट एक प्रोसेस है। किस चीज़ का प्रोसेस है, अपने गोल को अचीव करना है इफेक्टिवली और इफिशिएंटली, ठीक है दोस्तों। चलिए टर्म देखते हैं, 3 टर्म्स जो कि हमें मॉडर्न मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट में देखने को मिला। पहला तो प्रोसेस है, दूसरा इफेक्टिवली है और तीसरा जो है एफिशिएंटली है। तो पहला प्रोसेस क्या, प्रोसेस मतलब सीक्वेंस, स्टेप और इन सीरीज। जैसे कि एग्जांपल में अगर हम बात करें तो सीरीज ऑफ फंक्शन प्लानिंग। मैनेजमेंट का जो फंक्शन होता है वो क्या क्या होता है, जैसे प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। अगर आप मैनेजमेंट को सीरीज में परफॉर्म करेंगे तभी आपको उसका बेटर रिजल्ट देखने को मिलेगा। अगर ये नहीं कि आप पहले प्लानिंग कर लिए, फिर आप स्टाफिंग कर लिए, फिर डायरेक्टिंग कर रहे हैं, फिर आप ऑर्गेनाइजिंग कर रहे हैं, फिर कंट्रोलिंग कर रहे हैं, तो सब उसी में बेकार हो जाएगा, उसका कुछ आउटपुट आने वाला नहीं है। प्रोसेस में सीरीज में परफॉर्म करना, फंक्शन को जो है मैनेजमेंट के फंक्शन को सीरीज में परफॉर्म करना ही बहुत ज़रूरी है। पहले आप प्लानिंग करेंगे कि क्या आपको प्लान करना है, ऑर्गेनाइज करेंगे कि सामान आप ऑर्गेनाइज करेंगे, फिर स्टाफिंग होगा, जो जैसे कि चूजिंग द राइट पर्सन ऑन राइट जॉब, हैविंग अ राइट डिग्री, ठीक है। फिर आप डायरेक्टिंग करेंगे, फिर उसके बाद आप उसका कंट्रोलिंग करेंगे, ठीक है। नाउ सेकेंड पार्ट, इफेक्टिवनेस को बहुत इजीली आप समझिए, कंप्लीशन ऑफ टास्क और अचीवमेंट ऑफ गोल ऑन टाइम। आप टास्क को कंप्लीट करिए, अचीव करिए अपने गोल को ऑन टाइम। अगर आपको 10 दिन का समय दिया गया है, आपको 12,000 प्रोडक्ट बनाने हैं, तो आप 12,000 का प्रोडक्शन करेंगे और वो 10 दिन के अंदर आपको करके देंगे। आप 9 दिन में बना के दे रहे हैं तो आप इफेक्टिव हैं, ठीक है। कॉस्ट यहाँ पे मैटर नहीं करता है। लेकिन एफिशिएंसी की अगर हम बात करते हैं तो एफिशिएंसी में कंप्लीटिंग द टास्क और अचीविंग द गोल विद द मिनिमम कॉस्ट और ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज इन अ कॉस्ट इफेक्टिव मैनर, ठीक है। कॉस्ट इफेक्टिव मैनर आप बहुत अच्छे से जानते हैं क्या होता है। एफिशिएंसी में आपको समय पे कार्य तो करना है, लेकिन आपको 10,000 प्रोडक्ट बनाने हैं, प्रति प्रोडक्ट की जो वैल्यू होनी चाहिए वो आप 10 रुपये से ज़्यादा उस पर खर्च नहीं कर सकते हैं, ठीक है। आप उसमें 9 रुपये में ही हर एक प्रोडक्ट को अगर आप बना लेते हैं तो वहाँ पे आप इफ़िशिएंट है। लेकिन
आपको टाइम का इसमें कोई मैटर नहीं करता है। अगर आपको 10 दिन दिया गया, आप 12वें दिन में भी बना के दे रहे हो तो वहाँ पे ये इफ़िशियंट होता है। लेकिन कहते हैं ना कि मैनेजमेंट में इफ़ेक्टिव और इफ़िशियंसी, इफ़ेक्टिवनेस और इफ़िशियंसीनेस, ये जो है एक सिक्के के दो पहलू हैं, वन कॉइन के टू साइड हैं। बिना एक दूसरे के मैनेजमेंट पूरा नहीं होता है। आपको प्रोडक्ट जो है कम पैसे में भी बनाना है और टाइम पे भी बनाना है, ठीक है। आपको प्रोडक्ट अगर दे दिया गया कि आपको ये प्रोडक्ट आपको बना करके देना है, इस प्रोडक्शन का करना है, जैसे कि माउस का प्रोडक्शन आपको करना है, 2000 माउस का आपको ऑर्डर मिल चुका है और कंपनी बोल रही है कि पर माउस आपको 100 रुपये से ज़्यादा खर्चना नहीं है, ठीक है। और आपको 15 दिन का समय दिया गया है, 2000 माउस आपको बना के देने हैं, तो आप इफ़ेक्टिवनेस अपना दिखाओगे। वो आपको 15 दिन का समय दिया गया है तो आप उसको 14वें दिन में ही कंप्लीट करने का या ऑन द टाइम 15वें दिन तक ही करने का पूरा कोशिश करोगे। आप उसको 16वें दिन तक नहीं ले जाना चाहोगे, ठीक है। रही बात अब यहाँ पे इफ़िशियंसी की, इफ़िशियंसी इसलिए होती है कि अगर आपको 100 रुपये बोला गया है तो आप 100 रुपये ही मैक्सिमम खर्च कर सकते हो उस माउस के प्रोडक्ट को बनाने में, ठीक है। अगर आप 90 करते हो वेल एंड गुड है, 95 करते हो गुड है, अगर आप 100 में भी बना रहे हो तब भी गुड है, आपने बनाया, आप एफिशिएंट हो। लेकिन जहां आप 105 रुपये पर कॉस्ट आ गई आपकी माउस की और आपने टाइम भी एक्सीड कर दिया तो वहां पे आपकी इफिशियंसीनेस खत्म हो जाती है, ठीक है, और प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज होता है, ठीक है दोस्तों। तो ये हुआ इफेक्टिवनेस और इफिशियंसीनेस। आप बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना। इफेक्टिवनेस में जो होता है कि गोल को अपने टाइम पे ही कंप्लीट करना होता है, ठीक है, और इफिशियंसीनेस में डूइंग टाइम विद द लेस अमाउंट ऑफ मनी, कम पैसे में समय पे कार्य आपको करके देना होता है, ठीक है। इससे चलिए एक रिलेटेड केस स्टडी है, देख लेते हैं आज की इस वीडियो में। केस स्टडी क्या कहता है, ड्यूरिंग द हाई डिमांड ऑफ लेटेस्ट मोबाइल इन द मार्केट ऑफ वीवो मोबाइल्स, जैसे कि आप सब जानते हैं कि वीवो मोबाइल्स का हाई लेटेस्ट डिमांड है, लेटेस्ट मोबाइल उन्होंने जो लॉन्च किया है, ठीक है। कंपनी रिसीव ऑर्डर ऑफ 10,000 मोबाइल फोन टू बी डिलीवर्ड इन 15 डेज, 15 दिन के अंदर में उनको 10,000 मोबाइल फोन डिलीवर करना है, ठीक है। टू कंप्लीट दिस प्रोडक्शन मैनेजर प्लान to outsource the production so that the order could be delivered on time. The outsourced result is increase in cost by 15%। मतलब कि कंपनी को 15 दिन के अंदर में 10,000 मोबाइल फ़ोन डिलीवर करने हैं, डिमांड बहुत हाई है कंपनी की, ठीक है। तो कंपनी के जो प्रोडक्शन मैनेजर हैं, प्रोडक्शन मैनेजर प्लान किया, ठीक है, इन्होंने प्लान किया व्हाट टू डू नेक्स्ट, क्या करना है आप। उन्होंने क्या प्लान किया, आउटसोर्स द प्रोडक्शन, उनके प्रोडक्शन को आउटसोर्स किया जाए, मतलब बाहर से करवाया जाए ताकि डिलीवर ऑन टाइम पे पूरा हो सकता है। लेकिन उसका रिजल्ट क्या हुआ आउटसोर्स का, इंक्रीज द कॉस्ट बाय 15%, 15% जो है कॉस्ट, मतलब कि 1,000 में 10,000 की एक मोबाइल अगर कॉस्ट बन रही है तो वो 15% उस पर एक्स्ट्रा जा रहा है, ठीक है। अब आपसे क्या मतलब पूछ दिया क्वेश्चन में, डू यू थिंक द प्रोडक्शन मैनेजमेंट परफॉर्म ड्यूटी इफेक्टिवली एंड इफिशिएंटली, ठीक है। देखिए भैया, इन्होंने बाहर से काम करवा के 15 दिन के अंदर में तो प्रोडक्ट डिलीवर करवा दिया, ठीक है, वहां पे ये इफेक्टिव तो हो गए, वहां पे ये इफेक्टिव तो हो गए, लेकिन इन्होंने 15% जो कॉस्ट को वो बढ़वा दिया, 15% कॉस्ट को बढ़वा दिया, जिसकी वजह से ये इफिशिएंट नहीं हो पाए हैं, ठीक है। बेसिक सा मतलब है कि आपने समय पे तो काम पूरा कर दिया लेकिन आपने वैल्यू को उसके बढ़ा दिया, मतलब कि पैसा आपने ज़्यादा खर्च कर दिया, इसमें आप इफिशिएंट नहीं हो पाओगे। तो मैनेजमेंट एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, मैनेजमेंट का एक इफेक्टिवनेस और इफिशिएंटनेस जो है मैनेजमेंट के एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, ठीक है। विदाउट इफेक्टिवनेस और इफिशिएंटनेस दोनों के परफॉर्म नहीं किया जा सकता है मैनेजमेंट को ढंग से, ठीक है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फ्यूचर ऑफ मैनेजमेंट की, उसी में हम देख लेंगे ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट को भी। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, गुड बाय, टेक केयर,
मास्क हमेशा ऑन रखिए, हाथ को सैनिटाइज करते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए। कोई भी क्वेश्चन इन दोनों से रिलेटेड हो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके उस कमेंट का आंसर ज़रूर करूँगा। ठीक है, थैंक यू।